मीडिया की सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने में एक प्लेटफॉर्म का काम संबंधित मीडिया ग्रुप तो करते ही है, लेकिन विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए पत्रकार भी, उनके संपादकगण भी और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार भी एक मंच पर आ सके, एक प्लेटफॉर्म उन्हें बैठने के लिए प्राप्त हो सके। हर जनपद में राज्य सरकार के द्वारा अपना सूचना विभाग भी गठित होता है। मीडिया के प्रति शासन की जवाबदेही के एक माध्यम बने। ये केवल सरकार का प्रचार करेंगे इसलिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति मीडिया की भूमिका को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सरकार भी कुछ योगदान दे सके, इस दृष्टि किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में प्रेस क्लब का अपना एक अत्याधुनिक भवन भी बनकर के तैयार है और उस भवन का बेहतर उपयोग हो। एक केवल मीडिया से जुड़े हुए, विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकारगण, स्वतंत्र पत्रकार, समाज से जुड़े हुए, विभिन्न तबके से जुड़े हुए अन्य गणमान्यों की उपस्थिति वहां पर हो। समय समय पर हम लोग उस प्लेटफॉर्म का उपयोग जन चेतना को जागरूक करने में कर सकें। आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर हमें कभी कभी राज्य शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ नौकरशाहों को भी किसी एक स्पेसिफिक विषय को लेकर के यानी राज्य शासन से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्रीय सरकार से जुड़े हुए मंत्रियों को भी, केंद्र शासन से जुड़े हुए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए सचिवों को भी, विभिन्न देशों के जो राजदूतावास हैं उनके अधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित करके एक डिबेट को, एक चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर हमारा संवाद बाधित होगा तो निश्चित है वहां से संघर्ष शुरू होगा। वो एक संघर्ष की शुरुआत होती है और संघर्ष हर हाल में टलना चाहिए, हो सके तो टालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब असंभावी हो तो तभी उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अन्यथा उसको टालने के प्रयास होते रहने चाहिए। और वह भाव, मुझे लगता है कि डायलॉग से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अनावश्यक शोरगुल को रोकने के लिए धर्मस्थलों से माइक उतारने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 4-5 जगह से इस प्रकार के शोरगुल हो रहे थे। कोई कहता था हम चौराहे पे करेंगे, कोई कहता था हम फलानी जगह ये करेंगे, कोई गलत तरीके से अफवाह फैलाने में ही लगे हुए थे। मैं एक दिन रात्रि को अधिकारियों की बात सुनता था, रात 10 बज रहे थे। मैंने पहले ही NIC से कहा था कि रात 10 बजे मैं कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा। मैंने वो सूची उनको उपलब्ध करवाई। ठीक 10 बजे मैंने कहा आप सबने अपनी बात बोल ली? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा चलिए मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, आप सब उसमें बैठे मेरे साथ। उनको भी नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं वहां गया, मैंने कुछ चुनिंदा अधिकारी थे, जिले के भी नहीं थे, वे रेंज स्तर के थे और जोन स्तर के थे। मैंने कहा भी देखो 10 से 11 बजे तक मेरी PC चलेगी और 11 से 12 आपको करना होगा। 12 से 1 वे लोग, फिर जो जिले के लोग होंगे वे लोग करेंगे। अब क्या करना पॉइंट नोट करो। मैंने कहा जितने भी अनावश्यक शोरगुल है ये सब हटना है और ये कल मॉर्निंग से लेकर के परसों मॉर्निंग तक सारा कार्य होना है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा संभव है? उन्होंने कहा साहब बहुत कठिन है। मैंने कहा क्यों कठिन है?
उन्होंने कहा साहब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा इतना बड़ा तंत्र क्यों है? उन्होंने कहा है, लेकिन साहब संभव नहीं दिखता है। मैंने कहा संभव बनाने के लिए ही मैं जुड़ा हूं, और संभव की भाषा है संवाद। उन्होंने कहा संवाद? मैंने कहा हाँ, कल सुबह जाइए और 2 काम होंगे। कोई भी धर्मस्थल माइक बजाएगा तो अपनी परमिसेस के अंदर बजाए, उसकी आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी है। आएगी तो फिर जवाबदेही तय होगी, लेकिन इसके लिए पहले आप उनको समझाइए, बताइए। कोई बीमार आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, कोई हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उन भावनाओं को भी हमें सम्मान देना होगा। और ये कार्य होगा अगले 24 घंटे के अंदर। आप सभी इस पोर्टल पर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। आपने देखा होगा 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश से सारा शोरगुल समाप्त हो गया। ये संवाद की भाषा है। अगर हम जबरदस्ती पहले चरण में संवाद की बजाय संघर्ष मोड़ लेते, क्या ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। सुशासन के लिए अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, लेकिन उसकी पहली शर्त संवाद है। लोकतंत्र की पहली भाषा, पहली जो शर्त है वो संवाद है। हम जबरन अपनी बात को किसी पे थोप नहीं सकते, लेकिन संवाद से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब भी हम संवाद की भाषा से अपने आप को अलग करते हैं तो वह एक नए संघर्ष को बढ़ावा देती है। उस संघर्ष से बचने की आवश्यकता है। और मीडिया उस संवाद की भाषा को अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी और फिर उस समय उन बातों को आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होते हैं स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। और उस संवाद को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का जो सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है वह मीडिया हो सकती है। आपके पास आवश्यक नहीं कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात सुनाएं। आपके लिए 200 लोग पर्याप्त हैं। 200 लोग सामने बैठेंगे और 200 लोग में से हर व्यक्ति लिखना प्रारंभ कर देगा तो ये मान करके चलिए कि वो 2 करोड़ लोगों तक वो आवाज आपकी वैसे ही पहुंच जा रही। एक झटके में 2 करोड़ लोगों तक आप पहुंचा दे रहे हैं। यानी उसको वहां तक पहुंचने में कोई, और फिर वे 2 करोड़ लोग भी उसको सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाएंगे तो उसको 20 करोड़ और 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी।